हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। माय नेम इज़ कुंवर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है यूनाइटेड नेशन के ऊपर। आज हम जानेंगे यूनाइटेड नेशन कब फॉर्म हुआ है, उसके पीछे क्या हिस्ट्री रही, और जो है यूनाइटेड नेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, यानी यूनाइटेड नेशन क्यों बनाया गया है, यूनाइटेड नेशन का काम क्या क्या है और इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या क्या है, उसके बारे में जानेंगे। ठीक है। सबसे पहले जानेंगे कि यूनाइटेड नेशन जो है आखिरकार यूनाइटेड नेशन बनाया क्यों गया। तो दोस्तों, यूनाइटेड नेशन इसलिए बनाया गया है क्योंकि पहले जो है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और वर्ल्ड वॉर जो सेकंड हुआ है, उनके जो परिणाम आए जो कि काफ़ी डिस्ट्रक्टिव जो परिणाम थे, उसके बाद ये फैसला लिया गया कि जो है एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाए वर्ल्ड में जो कि वर्ल्ड के तमाम देशों के बीच जो है एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को जो है वो बढ़ावा देगा। इसलिए जो है यूनाइटेड नेशन का जो है यूनाइटेड नेशन का फॉर्मेशन किया गया। ठीक है। तो सबसे पहले जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जो हुआ था, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट कहाँ से कहाँ तक हुआ था? वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ था 1914 से लेके 18 तक, जो है 1914 से 1918 तक जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ था। उसके जो उसके बाद जो है कि भविष्य में इस प्रकार का वर्ल्ड वॉर ना हो सके, उसके लिए जो है 1920 में जो है लीग ऑफ नेशन का एक जो है एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया। और इस ऑर्गेनाइजेशन का काम ये था कि ये जो है विश्व के तमाम देशों के बीच जो है एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनाएगा। उनके बीच जो है वो ट्रेड से रिलेटेड या रिलेशन, उनके बीच के रिलेशन को एक मतलब कि आसान करेगा। ठीक है। इसलिए 1920 में क्या किया गया, 1920 में जो है लीग ऑफ नेशन को बनाया गया। ठीक है। पर दोस्तों, जब लीग ऑफ नेशन बना, लीग ऑफ नेशन के बाद भी जब लीग ऑफ नेशन जो है अपना काम ढंग से नहीं कर पाया, तो क्या हो गया, लीग ऑफ नेशन जब अपना काम ढंग से नहीं कर पाया तो 1939 से लेके 45 तक जो है वो क्या हो गया, 1939 से लेकर 45 में क्या हो गया, वो वर्ल्ड वॉर सेकेंड जो है वो स्टार्ट हो गया। और इसके बाद जो है ऐसी मांग उठने लगी कि जो है एक जो है पूरे विश्व स्तर पर एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाए जो कि भविष्य में इस पर काम करे जिससे कि वर्ल्ड वॉर आगे ना हो सके। ठीक है। तो इसके लिए जो है अटलांटिक चार्टर बनाया गया। अटलांटिक चार्टर के यूएन डिक्लेरेशन के 1942 में जो है क्या किया गया, जो एफडी रूजवेल्ट थे। एफडी रूजवेल्ट कौन थे? एफडी रूजवेल्ट जो है ये यूएसए के तत्कालीन क्या थे, प्रेसिडेंट थे। इन्होंने सबसे पहले जो है यूनाइटेड नेशन जो है वो नाम दिया। कहाँ दिया गया? अटलांटिक चार्टर में दिया गया 1942 में जो है वो किसने दिया? एफडी रूजवेल्ट। ठीक है। इतना समझ में आया। अब जो है जानेंगे कि यूएन का जो ब्लूप्रिंट है, यानी यूएन क्या काम करेगा, ये कब बनाया गया। ठीक है। यूएन का जो ब्लूप्रिंट बनाया गया वो बनाया गया यानी डम्बरटोन ओ कॉन्फ्रेंस, जो कि कहाँ हुई थी, वाशिंगटन यूएसए में हुई थी। उसमें जो है यूएन का ब्लूप्रिंट बनाया गया कि यूएन जो है किस प्रकार से काम करेगा, यूएन का ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, यूएन के लॉ क्या क्या होंगे, उसका एक ब्लूप्रिंट जो है वो बनाया गया। कहाँ पे वो बनाया गया? वाशिंगटन कॉन्फ्रेंस में बनाया गया। ठीक है। वो बनाया गया वहाँ पे। तो उसके बाद क्या हुआ, जब जो है यूएन का ब्लूप्रिंट बन के तैयार हो गया, तो यूएन का ब्लूप्रिंट बनने के बाद जो है 26 जून 1945 को 26 जून 1945 को जब जो है सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस हुई थी। सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस में जो है वो 26 जून 1945 को 51 कंट्री, यानी पहले इसमें 50 कंट्री थे, 50 कंट्री थे प्लस एक जो है इसमें लास्ट में जो है वो पोलैंड ने साइन किया था। किसने साइन किया था? पोलैंड ने जो है वो साइन किया था। तो 51 कंट्रियों ने जो है वो यूएन के फॉर्मेशन पर क्या किया, साइन किया। तो पेपर में आ सकता है कि स्टार्टिंग में यूएन के फॉर्मेशन पर जो है कितने कंट्रियों ने साइन किया, तो कितने कंट्रियों ने साइन किया, वो 51 जो है 51 कंट्रियों ने साइन किया। यहाँ से क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि यूएन का फॉर्मेशन जो है, फॉर्मेशन के लिए जो है वो फॉर्मेशन कब हुआ? तो वो हुआ 26 जून 1945 में हुआ था। कहाँ हुआ था? सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस में हुआ था। इतना क्लियर है। अब जो है जब फॉर्मेशन हो गया, तो अब ये जब फॉर्मेशन होने के बाद जब ये कब से फोर्स में आया, यानी कब से लागू हुआ, तो यूएन जो है, यूएन केम इनटू द फोर्स फ्रॉम 24 अक्टूबर 1945, यानी 24 अक्टूबर 1945 से जो है यूएन जो है वो फोर्स में आया। और इसी डे को जो है यूएन डे भी मनाया जाता है। यूएन डे कब मनाया जाता है? यूएन डे मनाया जाता है
24 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है। अभी जो है यूएन में टोटल जो कंट्री है वो कितनी कंट्रियां हैं, टोटल कंट्री 193 कंट्रियां हैं। और साउथ सूडान जो लेटेस्ट कंट्री जो ज्वाइन हुआ है वो साउथ सूडान है। साउथ सूडान जो कि अफ्रीका, सूडान तुम्हें पता है अफ्रीका कॉन्टिनेंट का एक देश है। जब सूडान टूटने के बाद जो है साउथ सूडान बना। साउथ सूडान जो है वो यूएन का जो है लेटेस्ट मेंबर है, यानी जिसने अभी अभी ज्वाइन, सबसे लास्ट जिसने ज्वाइन किया वो जो है साउथ सूडान कंट्री। समझ में आई? अब जो है ऑब्जेक्टिव जानेंगे, ऑब्जेक्टिव क्या है आखिर, जो है यूएन बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या था। यूएन का ऑब्जेक्टिव ये है कि यूएन ये इंश्योर करेगा कि विश्व में जो है वो शांति बने रहे और इसके लिए काम भी, और यूएन इसके लिए काम भी करता है। जैसे तुम देखते होंगे यूएन पीस कीपिंग मिशन के थ्रू जो है वो जो है विश्व के कई कई देशों में जो है वो यूएन की फ़ोर्स रहती है। यूएन की अपनी फ़ोर्स नहीं होती है, पर वो जो है जो भी इसके मेंबर हैं वहाँ के जो है वो देश कई देशों के सेना होते हैं जो यूएन पीस कीपिंग मिशन के थ्रू जो है वो काम करते हैं, ठीक है। तो इसका पहला ऑब्जेक्टिव क्या था कि ये इंश्योर करेगा कि जो है वर्ल्ड वाइड जो है वो पीस बने रहे। और इंटरनेशनल लॉ, ये इंटरनेशनल लॉ को फॉर्म करेगा यानी बनाएगा, और उसका जो है वो क्या करेगा, उसका जो है पालन भी करवाएगा देशों से, ठीक है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यानी स्टैंडर्ड ऑफ जो विश्व भर में जो है लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यानी जो उनका लोगों के जीवन के जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को जो है वो बढ़ाएगा, जिसकी तरह जो है ये कई जो है कई ऑर्गेनाइजेशन, जो यूएन की कई ऑर्गेनाइजेशन हैं वो जो है इसके अंतर्गत काम करती हैं। जब मैं उन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ाऊंगा, जैसे है ह्यूमन राइट्स के बारे में, यानी कहीं विश्व में जो है ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन ना हो, इसके लिए ये काम करेगा, ठीक है। अब जो है इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज कौन कौन सी इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज हैं, अभी जो है वो यूएन की टोटल जो है वो 6 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं। कितनी लैंग्वेज हैं, 6 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं यूएन की, जिसमें से जो है अगर तुम याद रखना चाहते हो तो ये की है, इसे बन फ्रेस्का याद रखते हैं, FRESCA, फ्रेस्का से याद रख सकते हैं। यानी इसमें एफ से क्या हो गया, एफ से फ्रेंच हो गया, आर से रशियन हो गया, ई से इंग्लिश हो गया, एस से स्पेनिश हो गया, सी से चाइनीज़ हो गया, एंड ए से अरेबिक हो गया, ठीक है। पर जो इसकी काम करने की जो लैंग्वेज यानी जो वर्किंग लैंग्वेज है वो कौन सी है, वो इंग्लिश और फ्रेंच लैंग्वेज है, ठीक है। टोटल लैंग्वेज कितनी है, 6 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं, पर जो वर्किंग जो होती है वो 2 लैंग्वेज में होती है, वो इंग्लिश और फ्रेंच लैंग्वेज में होती है, ठीक है। इतना समझ में है। तो अभी यूएन के कई और जो है ऑर्गेनाइजेशन हैं, जैसे जो है वो ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन से हैं, यूएन के कई ऑर्गेनाइजेशन हैं, जैसे UNGA यानी यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली, ICJ यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, यूनेस्को यूनेस्को है, IMF है। तो इनके बारे में हम जो है एक एक करके जानेंगे। आज के जो वीडियो थी वो टोटल यूएन बेस्ड थी, यूएन किस प्रकार से बना, यूएन की लैंग्वेजें क्या हैं, उसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या हैं। और अगली जो वीडियो में UNGA, ICJ और इनके बारे में एक एक करके हम जो है वो पढ़ते रहेंगे। होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जो है वो शेयर करें। थैंक यू।